अब दोस्तों सबसे पहला आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ना बिल्कुल आप ध्यान से देखना, मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन करने जा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरा IRCTC एप्लीकेशन ओपन है। अब नीचे में आपके सामने अभी फास्ट तत्काल बुकिंग करके ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहला मैं इसी वाले पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो भाई ये वाला सेटिंग मेरा यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब दूसरा सेटिंग के लिए ना देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने फोन की सेटिंग में आ गया हूँ और यहाँ पर आपके सामने प्राइवेट DNS करके दिख रहा होगा। अब देखो हमारे केस में ऑफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, मैं इस वाले पे क्लिक करके और नीचे में जो कस्टम नाम लिखा पड़ा है ये वाले पे क्लिक करके और जो नीचे में नेम लिखा हुआ है dns.edgar.com, मैं यहाँ पे ये सेम नाम लिख के और यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो आपके सामने यहाँ पे सिर्फ मैंने दो सेटिंग करा है। अब मैंने इस दो सेटिंग का आपको यहाँ पे पावर दिखाता हूँ कि कितना फास्ट मैं आपके सामने तत्काल टिकट बुक कर लूंगा। अब देखो वैसे तो सेटिंग जो है वो 3 से 4 है, लेकिन आपको सिर्फ दो सेटिंग का आपको पावर दिखाता हूँ। सबसे पहले अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, यहाँ पे ट्रेन वाले बुक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट वाले पे क्लिक कर दिया। अब देखो आपके सामने मैं एक डेस्टिनेशन का पे तत्काल टिकट निकाल के दिखाने वाला हूं, लेकिन देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं ना आपके सामने किस बिजी रूट का तत्काल टिकट निकाल के दिखाऊं। अब देखो हमेशा की तरह मैं ये करूंगा कि मैं अपनी पिछली वीडियो यहाँ पे ओपन कर लेता हूं और जो भी आपने पिछली वीडियो में मेरा कमेंट कर रखा था उसका मैं यहाँ पे तत्काल टिकट आपके सामने निकाल के दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हो यहाँ पर एक भाई है जिनका नाम है यहाँ पे महेश गिरी करके है, और ये भाई कह रहे हैं कि सर आप नई दिल्ली से लेकर और आपका पटना तक का तत्काल टिकट निकाल के दिखाओ, आपसे भी नहीं होगा। तो क्यों ना इसी भाई का इच्छा हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, अपना नई दिल्ली से और पटना रख लिया है, और जो भी डेट वगैरह आप सारी चीजें देख सकते हो। अब मैं आपके सामने भाई कुछ ही सेकंड में आपका यहाँ पे तत्काल टिकट निकाल के दिखाने वाला हूं, तो आप अच्छे से देख सकते हो। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो भाई जो भी इस महेश गिरी भाई का जो भी तत्काल टिकट है हमने सक्सेसफुल यहाँ पे निकाल दिया है। आप नीचे में जो भी सीट नंबर कोच नंबर है सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, सब कुछ हमें कंफर्म होकर मिल चुका है। अब देखो अगर आप भी ऐसे अपना किसी भी रूट का टिकट बुक करवाने में कोई भी मदद लेना चाहते हो तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दो काम करना है। सबसे पहला काम तो भाई इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके और लाइक कर देना वीडियो को। इसी के साथ साथ ना आपको कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि भाई आप कहाँ से लेकर और कहाँ तक अपना तत्काल टिकट निकालना चाहते हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी टिकट नहीं मिल रहा, इसलिए मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो काफी लोग ना अभी तक यही सोच रहे हैं कि आखिर भाई ये कौन सी मैंने दो सेटिंग कर दिया जिससे कि मेरा तुरंत यहाँ पे तत्काल टिकट निकल गया। हम भी तो अपना तत्काल टिकट निकालते हैं, लेकिन हमसे तो कोई भी इतना फास्ट तत्काल टिकट निकलता ही नहीं है। तो देखो अभी आपको मैं दो सेटिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो भाई अभी के टाइम पे जितने भी लोग ना तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट निकालते हैं उनको भाई सही तरीके से एक तो कैसे टिकट निकाला जाता है वो तो कुछ भी नहीं पता होता, ना ही उनको ये पता होता है कितने बजे में अपने IRCTC एप्लीकेशन में लॉग इन कर जाना है तत्काल टिकट के लिए, यहाँ तक कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी पड़ती है, पेमेंट मेथड हमें कौन सा सिलेक्ट करना पड़ता है। भाई उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, वो बिना कोई टाइम देखे और तत्काल टिकट निकालने चले जाते हैं। होता यह है कि उनका तत्काल टिकट तो निकल जाता है, लेकिन उनको यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल जाता है। इसलिए देखो अपना इस वीडियो को आप शुरू से लेकर बिल्कुल बिना स्किप करे ध्यान से देखते जाओ। चलो फिर मैं बिना की देर के जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके सामने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपने एक भी सेटिंग छोड़ दिया तो भाई दोबारा से आपको टिकट तो मिलेगा, लेकिन आपको वेटिंग में टिकट मिल जाएगा। इसलिए भाई जो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा वही सिर्फ अपना तत्काल टिकट निकाल सकता है। अब चलो बिना किसी देर के मैं आपको सारी सेटिंग बताता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद ना आप नीचे आओगे तो भाई आपके सामने पे भर भर के ऐड शो किए जाएंगे। अगर मान के चलो आप यहाँ पे ट्रेन वाले में क्लिक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो आपके सामने और यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के ऐड शो किए जाएंगे। अब भाई आपका सवाल हो सकता है हमें इन ऐड से क्या लेना देना है, तो देखो बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इन ऐड की वजह से ना आपके इस IRCTC एप्लीकेशन में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो भाई जो भी आपका IRCTC एप्लीकेशन है इन ऐड को लोड करने में और स्लो हो जाता है, जिससे नेट भी ज्यादा लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम अगर भाई गलती से भी आपका इन ऐड वगैरह पे क्लिक हो गया तो आप ना किसी और वेबसाइट या किसी और एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। देख सकते हो यहाँ पे मैंने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं Amazon की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और यही प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ हो जाती है, उनका अलग अलग जगह क्लिक हो जाता है। इसलिए देखो जितने भी ऐड भाई आपके सामने शो कर रहे हैं ना, सबसे पहले इन ऐड को हम बंद करेंगे, जिससे कि हमारा IRCTC एप्लीकेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके सामने नीचे दिख रहा होगा मोड कनेक्टिविटी ऑप्शन, आपको भाई इसी वाले पे क्लिक कर देना है। मैंने जैसे इस पे क्लिक कर दिया, आप देखो आपके सामने ऊपर से चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट DNS करके, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, आपको इसी वाले
पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कस्टम नाम में देख सकते हो क्या लिखा पड़ा है नीचे में, dns.edgar.com। आपको भी सेम नाम लिख के ना भाई यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखो मैंने सारे यहाँ पे एप्लीकेशन बंद कर दिए। अब दोबारा से यहाँ पे मैं अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे कोई ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया और ना ही तो यहाँ कोई ऐड शो कर रहा है और ना ही तो नीचे कोई शो कर रहा है। अगर मैं ट्रेन वाले पे क्लिक करके दिखा दूँ तो देख दो यहाँ से भी ऐड मतलब गायब हो चुका है। तो पहली सेटिंग आपको ये कर लेनी है। अब देखो अगर आपको पहली सेटिंग ही बढ़िया लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना। अब दूसरी सेटिंग के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे मोर वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपको नीचे से तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मेक श्योर आपका इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल होता है ना तो भाई आपको ना ही IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए ना ही कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा, ना ही कोई कैप्चा डालना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट के थ्रू 1 सेकंड के अंदर अंदर आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे। तो मेक श्योर आपको दूसरा सेटिंग ये कर लेना है। अब तीसरा सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट वाला जो दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले पे क्लिक कर देने के बाद अब देखो ऊपर में जो भी भाई आपका IRCTC है मेक श्योर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं होता है तो भाई आप अपना जो भी तत्काल टिकट है वो निकाल ही नहीं सकते। हमारे केस में देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर वाले पे क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट विद आधार, यानी कि हमारा आधार से यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो देखो अपना आधार से अपना लिंक कर लेना। उसके बाद बात करें पे पेमेंट से रिलेटेड सेटिंग की तो देखो आपके सामने यहाँ पे IRCTC ई वर्ड दिख रहा होगा। तो देखो जब भी आप अपना पेमेंट करो तत्काल के लिए तो हमेशा आपको IRCTC के ई वर्ड से करना है। इससे होगा यानी कि भाई आप 1 से 2 सेकंड के अंदर ही जो भी आपका पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली सेटिंग की तो देखो आपके सामने नीचे माय मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखो जब भी आप तत्काल टिकट निकाल रहे हो 1 से ज्यादा लोगों के लिए तो हमेशा ना आपको माय मास्टर लिस्ट का यूज करना है, जिससे कि आपको ऑलरेडी जितने मेंबर है उनका नाम यहाँ पे ऐड करके रख लेना है, जिससे कि जब भी आप तत्काल टिकट निकालो तो वहाँ पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी नाम वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगी और आपको अपना आगे प्रोसीड कर जाना है और इससे भी ना काफी आपका टाइम सेव होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको सारे चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस भाई इतना था आज की वीडियो के अंदर। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।